क्या आप जानते हैं कि 25 दिसंबर 2021 को नासा ने एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था और ऐसा माना जाता है कि यह टेलीस्कोप अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार टेलीस्कोप है, क्योंकि ये हमारे वैज्ञानिकों तक अंतरिक्ष की ऐसी तस्वीरें पहुंचा सकता है जो शायद उन्होंने कभी नहीं देखी होंगी। और साथ ही इस टेलीस्कोप के जरिए पाई गई इमेजेस हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के कई रहस्य के बारे में बता सकता है। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले भी हमारे वैज्ञानिकों ने एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जो कि हमारी धरती को ऑर्बिट करता है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी हमारे वैज्ञानिकों को लगभग 30 साल तक न जाने कितनी अंतरिक्ष की ऐसी तस्वीरें पहुंचाई जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए अब तक हमारे वैज्ञानिकों को मिलियन से भी ज्यादा इमेजेस मिल सकी हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में वो सब भी बता पाएगा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पाई गई इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले काफी ज्यादा शार्प और डीप हैं और साथ ही हाई क्वालिटी इमेजेस भी हैं। अंतरिक्ष में मौजूद दूर के ऑब्जेक्ट जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए सही से नहीं देखा जाता था और वह काफी ब्लर होते थे, अब उन्हें भी इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से काफी अच्छी क्वालिटी में देखा जा सकता है। वैसे तो इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लगभग 6 महीने तक हमारे वैज्ञानिक इसे सूर्य के ऑर्बिट में सही तरह से अलाइन ही कर रहे थे, लेकिन इसके बाद अभी हाल ही में 12 जुलाई 2022 में इस टेलीस्कोप से हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की पहली तस्वीर देखने को मिली और उस तस्वीर ने हमारे वैज्ञानिकों को काफी हैरान करके रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इमेज असल में बहुत सारी गैलेक्सीज और नेबुलाज के एक क्लस्टर की इमेज थी, जिसे SMACS 0723 के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस इमेज को देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि इस इमेज में आप एक ही बार में काफी ज्यादा गैलेक्सीज को देख सकते हैं। जिस प्रकार आसमान में तारे नजर आते हैं, उसी प्रकार इस इमेज में बिल्कुल वैसे ही आपको गैलेक्सीज नजर आएंगी। इसलिए ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारे वैज्ञानिक एक ही बार में एक ही इमेज में इतना बड़ा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को देख सकते थे। हालांकि ऐसी इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए भी पाई गई थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ये और भी ज्यादा डिटेल्ड और डीप थी, क्योंकि इस इमेज के जरिए हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष को और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उस पर गहरा अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही वह ये भी समझ सकते हैं कि आखिर हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह इमेज इस टेलीस्कोप के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंची है, तब वह असल में पास्ट की इमेज ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी गैलेक्सीज हमसे न जाने कितने लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं और इतनी दूरी से लाइट को ट्रेवल करने में कई सालों का समय लग जाता है। और इसलिए जब यह लाइट हम तक पहुंचती है तो हम एक तरह से पास्ट को ही देख रहे होते हैं। यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि वह अब इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर किस प्रकार गैलेक्सीज का निर्माण हुआ था और कैसे तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई हमारे सोलर सिस्टम की भी कुछ इमेजेस को सीक्रेटली लीक किया है। वैसे तो ये लीक की गई इमेजेस पहले आई इमेज के मुकाबले इतनी ज्यादा हैरान करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे हमें हमारे ही सोलर सिस्टम के बारे में काफी कुछ जानने को मिल सकता है। असल में इस तरह की 2 इमेजेस को रिसर्चर्स की एक टीम ने अभी हाल ही में रिलीज किया है। यह इमेजेस दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की है और यदि आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस इमेज में जुपिटर ग्रह की रिंग नजर आ रही है और साथ ही उसके कुछ चांद भी नजर आ रहे हैं और इन्हें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर लगे नियर इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया है, जिसे NIR कैम भी कह सकते हैं। इन इमेजेस के कारण अब हमारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस टेलीस्कोप की मदद से वे शायद हमारे चांद और अन्य ग्रहों की भी काफी डिटेल्ड इमेजेस ले सकते हैं, जिससे कि वे इन ग्रहों पर भी और अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे और जिसके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं मिल सकी थी। अब वे उन सब रहस्यों को भी जान पाएंगे। साथ ही ये भी माना जाता है कि न केवल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के बारे में इस टेलीस्कोप से अब अच्छे से समझा जा सकता है, बल्कि हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को भी अब शायद अच्छे से समझ सकेंगे। वैसे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसलिए बनाया गया था ताकि वह हमारे अंतरिक्ष में मौजूद दूर गैलेक्सी और ऑब्जेक्ट का पता लगा पाए, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शायद हम इस टेलीस्कोप के इस्तेमाल से अपने खुद के सोलर सिस्टम को भी और अच्छे से जान सकते हैं
साथ ही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स के बारे में भी इस टेलीस्कोप की मदद से अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि जुपिटर ग्रह की जो इमेजेस हमें अब इस टेलीस्कोप के जरिए देखने को मिली हैं, वैसी इमेजेस पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। इसलिए कुछ इंजीनियर्स ने इस टेलीस्कोप की मदद से ऐसी 9 टारगेट इमेजेस ली भी हैं, ताकि वे इस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी को अच्छे से टेस्ट कर सके। वैसे तो अब तक इन इमेजेस को ऑफिशियली रिलीज्ड नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें नासा के एक डॉक्यूमेंट में इंक्लूड जरूर किया गया है, जो कि यह बताता है कि किस प्रकार यह टेलीस्कोप अब अपने आप में ही हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन चुका है और अंतरिक्ष और उसके रहस्य के बारे में समझने के लिए किस प्रकार यह हमारे वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। साथ ही इस डॉक्यूमेंट में ये भी कंक्लूजन दिया गया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप न केवल हमारे वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि इसने तो हमारे वैज्ञानिकों की उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। यही कारण है कि अब हमारे वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप से और भी ज्यादा उम्मीदें हैं और साथ ही इस टेलीस्कोप को अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप भी माना जाता है। साथ ही आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि यह टेलीस्कोप अब तक का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जो हमारी सूर्य को बहुत ही दूरी से ऑर्बिट करता है, जो हमारी धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और साथ ही इस पॉइंट को L2 या फिर लैग्रेंज पॉइंट 2 भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारी धरती को ऑर्बिट करता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी धरती को नहीं बल्कि सूर्य को ऑर्बिट करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसे करने के पीछे वैज्ञानिकों का ये मकसद था कि सूर्य के ऑर्बिट में रहते हुए इसे अपने सोलर पैनल से काफी ज्यादा एनर्जी मिल सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर यह यूनिवर्स के एक बड़े भाग पर अपनी नजर बनाए रख सकता है और यहाँ पर इसे काफी ज्यादा लाइट भी यूनिवर्स से आती हुई रिसीव होगी, जिसके कारण यह काफी अच्छी तरह से इमेजेस को ले पाएगा। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने का खर्चा $10 बिलियन का था, यानी कि ये लगभग 1000 करोड़ रुपए के बराबर था। वैसे इस बात पर शुरुआत में काफी विवाद भी हुआ था और वैज्ञानिकों को इस पर कई बयान भी जारी करने पड़े थे। लोगों का यहाँ पर कहना था कि हमें एक टेलीस्कोप बनाने के लिए आखिर $10 बिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है, जबकि हमें अंतरिक्ष से कोई फायदा नहीं है और न ही यह पृथ्वी पर मौजूद इंसानों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वैसे देखा जाए तो लोगों का मत भी सही था, लेकिन यह विज्ञान के नजरिए से सही नहीं है। अगर हम इंसान इतिहास को देखें तो हम इंसानों का इवोल्यूशन ही चीजों को एक्सप्लोर करते हुए हुआ है। हमने शुरुआत में एक जगह से दूसरी जगह को एक्सप्लोर किया है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया है और जब से हमने अपने यूनिवर्स में पांव रखा है, हम लगातार यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर पूरी मानव आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यह इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से भविष्य में हमें जो जानकारियां मिलेंगी और यूनिवर्स के बारे में जो भी जानने को मिलेगा, उसके सामने ये कीमत कुछ भी नहीं है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में जो $10 बिलियन का जो खर्चा हुआ है वो फालतू था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो जब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, तब माना गया था कि इस टेलीस्कोप के जरिए 5 साल तक अंतरिक्ष की इमेजेस ली जाएंगी, लेकिन लॉन्च के दौरान यह बिल्कुल सही तरीके से लॉन्च हुआ था, इसलिए इसमें काफी ज्यादा फ्यूल बच गया था। इसलिए हमारे कुछ वैज्ञानिकों का अब ये भी कहना है कि वह शायद अब इस टेलीस्कोप को लगभग 20 सालों तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक हम इस टेलीस्कोप के जरिए यूनिवर्स के जितने भी हिस्से को समझ पाए हैं, वह पूरे ब्रह्मांड के मुकाबले केवल एक डस्ट पार्टिकल जितना ही छोटा है। अब आप अनुमान लगा ही लीजिए कि हमारा अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में केवल ना के बराबर ही है। लेकिन फिर भी ये अब तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब हमारे वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप से पाई गई इमेजेस से हमारे ब्रह्मांड को बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। और न केवल इतना ही, बल्कि वे ये भी जान सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में कैसे आया था। साथ ही आज तक यूनिवर्स को लेकर जितने भी रहस्य बने हुए थे, उनके बारे में जानने के लिए भी हमारे वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप के जरिए काफी मदद मिल सकती है। इस टेलीस्कोप के जरिए हमें यूनिवर्स के निर्माण के कारण और यूनिवर्स के निर्माण के बाद बनने वाली गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।